प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो बराबर भुजाओं की लंबाई हमें दी है तथा इसका परिमाप दिया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल यहाँ पर। अब इस प्रश्न में जो त्रिभुज है वो कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। और जो दो भुजाओं की लंबाई बराबर है उसकी माप हमें यहाँ पर दी है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों भुजाएं ए और बी, इसकी लंबाई लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की एक और तीसरी भुजा बच गई जिसकी लंबाई प्रश्न में नहीं दी है, तो हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेते हैं। तथा हमको एक और चीज़ दिया है त्रिभुज का परिमाप, तो हमने इसको लिख लिया है त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या होता है? इसकी तीनों भुजाओं का योग। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या क्या है? ए, बी और सी। इन तीनों का योग कितना दिया है? 30 दिया है। ठीक है। अब ए की जगह पर ए का मान रख देंगे हम 12, बी की जगह पर मान रख देंगे 12 और सी का मान हमें नहीं पता है तो सी ही रहने देंगे। बराबर के इधर कितना दिया है? 30। 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस सी बराबर इधर कितना है? 30। अब हमें सी का मान निकालना है तो इस 12 को बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो ये सी है, ये 30 है। 24 को बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। सी बराबर 30 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह से सी का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं ए, बी और सी का मान मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? एस निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ से हम डायरेक्ट मान 30 रख देंगे बटे 2। अब इसको 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस तरह से एस बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र हमने लिख लिया है। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी के अंदर एस, अगले कोष्ठक में एस माइनस ए, अगले कोष्ठक में एस माइनस बी, अगले कोष्ठक में एस माइनस सी। यहाँ पर हम एस, ए, बी और सी का मान रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करनी बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमें एस का मान रखना है। एस का मान कितना है? 15। फिर कोष्ठक के अंदर एस का मान रखना है 15 माइनस ए का मान कितना है? 12 हमने रख दिया। एस का मान फिर 15 रखेंगे। बी का मान कितना है? 12 रख दिया हमने। फिर एस का मान 15 रखना है। सी का मान कितना है? 6, ये रख दिया। अब आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे ये 15 गुणित 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 गुणित 15 में से 12 घटाएंगे 3 गुणित 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसको करनी से बाहर निकालना है तो सबको अपन तोड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो 15 को लिख लेते हैं 5 गुणित 3। ये 3 तो है 2 बार, 1 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 3। अब जोड़े बन जाएंगे किस किस के? इसका जोड़ा बन जाएगा और इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है। अब क्या कर लेते हैं अपन? जोड़े जिनके बन रहे हैं उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से 3 बाहर आ जाएगा और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है वो करनी के अंदर ही रहेंगे।
तो ये 5 बचा करने के अंदर और ये 3 करने के अंदर बचा रह जाए। अब बराबर 3 गुणित 3 कितना होगा 9 और करने के अंदर 5 गुणित 3 कितना हो जाएगा 15। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 करनी 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।